हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने क्लास 12th का मैथ स्टार्ट किया था। उसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक किया था उसका नाम था मैट्रिक्स। कल हमने मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स को समझा था। सो आज हम पहले उसको रिपीट करेंगे और फिर हम आगे करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले हम कल की रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने कल क्या किया था, कल सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमारी क्या थी? अगर हमारे पास कोई mn सेट है नंबर्स का, तो हम अगर उसकी मैट्रिक्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि A11, A12 अप टू सो ऑन A1n, A21, A22 अप टू सो ऑन A2n। उसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे AM1, AM2 अप टू सो ऑन AMN। ओके। और जो हॉरिजॉन्टल साइड्स को थी वो क्या थी हमारी? वो थी रोज। और जो वर्टिकल साइड्स को थी वो थी हमारी कॉलम्स। ओके। और हमने क्या पढ़ा था? इसका ऑर्डर क्या होता है। ओके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो हम ये अपने एलिमेंट के नीचे 1 1 लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि मैंने लिखा A11, इसमें जो ये 1 1 है ये क्या डिनोट करता है? जो हमारा फर्स्ट वाला 1 है ये डिनोट करता है I को, और जो सेकंड वाला 1 है वो डिनोट करता है J को। आज हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें ये चीज़ें हमारी यूज़ होंगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके। और हमने कल क्या पढ़ा था? और हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स की थी। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है A मैट्रिक्स। ओके। इसमें हमने एलिमेंट्स लिख लिए, जैसे कि 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 एंड 17। इसमें हमें सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो है, हमें इस मैट्रिक्स का क्या बताना है? ऑर्डर बताना है। ओके। सेकंड में हमें क्या बताना है? हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और थर्ड में हमें क्या बताना है? राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। ओके। सो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? सबसे पहले हमें बताना है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? जो हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है उनको हम उसका ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि इसमें कितनी रोज बन रही हैं? 1, 2 एंड 3। तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, फिर हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का निशान, उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2, 3 एंड 4। सो हमारा ऑर्डर क्या बन गया? 3 क्रॉस 4। ओके। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बताएंगे? हम जो हमारा ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई करते हुए उसके एलिमेंट्स बता सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 12 एलिमेंट्स। ओके। सो हमारा थर्ड पार्ट है, हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बताना है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने पूछा है A13। सो हमें देखना है कि A13 होता कौन सा है। जैसे हमने ऊपर देखा है A11, A12, A13। जो हमारी फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट होगा उसका नाम होगा A13। जैसे कि 1, 2 एंड 3। सो ये हमारा हो गया A13। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 19। ओके। उसके बाद हम पता करेंगे A21। ये हमारी सेकंड रो होगी। सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है? 31। और उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है? A33। इसका मतलब होता है हमें थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट को देखना है। थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट। सो ये क्या हो गया? -5। नेक्स्ट क्या है? A24। इसका मतलब सेकंड रो में फोर्थ एलिमेंट को देखना है। वो क्या हो गया? 12। और लास्ट वन क्या पूछा हुआ है? A23। इसका मतलब
सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट को देखना है। सो वो क्या हो गया 5/2। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ओके, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने हमें कहा है हमें एक 2x2 मैट्रिक्स बनानी है। ओके, सो 2x2 मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें 2 रोज होते हैं और 2 कॉलम्स होते हैं। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें AIJ फाइंड करने के लिए कहा है। हम इसमें लेते हैं AIJ लेते हैं, हम इसमें अपने चारों एलिमेंट्स की I और J की वैल्यूज़ फिल करेंगे। सबसे पहले हम A11 लेते हैं, इसका मीन्स क्या है, I की वैल्यू 1 फिल करनी है, J की वैल्यू भी 1 फिल करनी है। इसमें फिल कीजिए 1 + 1 का स्क्वायर ओवर 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर ओवर 2, ये हमारा हो गया 4/2। सो हमारा आंसर क्या आ गया 2। ओके, इसके बाद हमें लेना है, ये हमारा A11 था, अब हम निकालेंगे A12। इट मीन्स I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, 1 + 2 का स्क्वायर ओवर 2, ये क्या बन गया 3 का स्क्वायर ओवर 2, ये बन गया 9/2। थर्ड क्या है 821, इसमें I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1। सो ये क्या बन गया 3 का स्क्वायर ओवर 2, ये बन गया 9/2। उसके बाद A22, I की वैल्यु भी 2, J की वैल्यू भी 2, ये हमारा हो गया 4 का स्क्वायर ओवर 2। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16/2, तो हमारा आंसर आ गया 8। सो हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई, देयरफॉर हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई, A11 की वैल्यू 2, उसके बाद 9/2, उसके बाद 9/2, यहाँ पे आ जाएगा 8। सो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट क्या है, AIJ = I/J। सो हमारा इसमें सबसे पहले A11 क्या बनेगा 1/1 = 1। इसमें क्या किया I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 फिल की। उसके बाद A12, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। ओके, उसके बाद A21, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1। उसके बाद A22, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2। सो आंसर आ गया 1। सो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन गई, A = 1, 1/2, 2 and 1। सो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। सो आज हमने क्या किया, आज हमने मैट्रिक्स के ऑर्डर के रिलेटेड और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के रिलेटेड और जो हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उनके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, और हम इससे नेक्स्ट टॉपिक अपना कल स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।